हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं वेडनेसडे की इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। जो पिछले वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था बस वहीं तक। उसके बाद अभी मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मुझे थोड़ा काम था। मैं चली गई थी बाहर क्लीनिंग वगैरह करके, घर की खाना पीना बना के। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो बस आके मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा बालकनी में आ गई थी, और मौसम अच्छा हो जाता है इस टाइम पे, शाम के टाइम। तो बारिश का तो बना ही रहता है, आज दिन भर रही भी है थोड़ी बहुत, बट फिर उमस हो जाती है। तो अभी भी मौसम ऐसा लग ही रहा था, बादल लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। मैंने कहा पहले चाय पीऊँगी तसल्ली वाली, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे इवनिंग के। तो यहाँ चाय बनाने के लिए आ गई थी। उसके बाद जो मलाई खट्टी होती है ना मेरी, तो जिस बर्तन में मैं करती हूँ वो ऑलमोस्ट फुल हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसका जो है ना घी भी बना लेते हैं आज। तो पहले तो जो और एक्स्ट्रा मलाई थी आज की वो भी मैं निकाल लूँगी, और चाय बनाएंगे पहले। उसके बाद मैंने जो फ्रिज में मलाई इकट्ठी हुई थी ना वो बाहर रख दी थी, कि तब तक मैं बाकी के काम करूँगी, वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। तो गाइस चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। और तो आज ना मैंने चूड़ियां पहन ली, ये मम्मी दिला के गई थी। तो मैंने कहा वैसे कंगन तो पतिदेव दिला के ले आए थे सावन के लिए। और चूड़ियां अभी मैं कम पहनती हूँ, क्योंकि काम वाम में ना बहुत ज्यादा खराब होती है इस वजह से। बट सावन का महीना है, और इस महीने में ना ये सब चीजें अच्छी लगती है, ग्रीन ग्रीन चूड़ियां। तो मैंने कंगन के साथ डाले, और पता है क्या, वो ये वाला पूरा सेट तो मैंने बना लिया। इस वाले में ना कंगन पीछे हो गए, पता ही नहीं चला कैसे मैं भूल गई। मतलब दोनों पहने रखे और चूड़ियां भी पहन ली। और चूड़ियां ना थोड़ी सी छोटी लेके आई थी मैं, क्योंकि फिर हाथ से ना यहाँ गिरती है, फिर यहाँ गिरती है ना, तो इस वजह से। और कंगन थोड़े से बड़े हैं, बट सावन सावन पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है ना इस महीने में। तो ये मम्मी ने दिलाए, शुभ होता है सावन के महीने में। और ये पतिदेव ने तो पहले ही दिला दिए थे। और ये लेकिन सैड गलत बन गया, इसे सही करूंगी अब। तो अभी ना यही टाइम होता है तसल्ली से सुकून से चाय पीने का। वरना सुबह के टाइम पता है क्या होता है, अगर चाय बनाओ अपने लिए पतिदेव के लिए, तो साथ ही साथ टिफ़िन की तैयारी और नाश्ता भी साथ ही साथ बन रहा होता है। तो उस टाइम ही नहीं मिलता कि इस तरीके से आराम से बैठ के चाय पी सके। और मेरा क्या है ना, सुबह उठते ही ना आराम से मुझे बैठ के चाय पीने की आदत है, एक कप, उसके बाद काम करने। बट हो ही नहीं पाता, सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं। तो चाय वगैरह पी के मुँह हाथ धोया, उसके बाद पूजा का टाइम हो गया था, मैं आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए। और पतिदेव अब तक भी नहीं आए थे। मतलब फ़ोन आया था उनका कि अभी आधा घंटा और लगेगा आने में। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपनी पूजा निपटा लेती हूँ। और आज पूजा करते हुए ना मेरे साथ एक चीज़ हुई। जैसे ही मैं पूजा करने लग गई, मतलब सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया था। अरेंज क्या, जो सामान रहता है ना मंदिर का वो सारा यहीं रहता है। पूजा पाठ से रिलेटेड जितना भी है मैं मंदिर में ही रखती हूँ। बट आज क्या हुआ ना, मुझे माचिस ही नहीं मिली। मैंने पूरे मंदिर में देख लिया, और जब मैंने क्लीनिंग करी थी ना पूरे मंदिर की, तो मैंने इतनी सारी माचिस रखी थी। बट पतिदेव पता नहीं इधर उधर कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, समझ ही नहीं आया। फिर मैंने उनको भी फ़ोन किया, मुझे माचिस ही नहीं मिल रही थी। फिर कहीं जाके एक माचिस ना मुझे बेडरूम में दिखी, जिसमें दो तीन ही सीख पड़ी थी। तब मैंने जाके अपनी पूजा कंप्लीट करी। और उसके बाद मैं अब यहाँ दिया तुलसी जी में भी रख दूंगी। तो ये हुआ आज मेरे साथ पूजा करने के बाद, मतलब पूजा करते हुए। तो हो जाता है कई बार ना चीज़ें नहीं मिलती। और वैसे पूजा ना पतिदेव दोनों टाइम करने लग गए थे। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा जब आप सुबह की कर ले हो ना, तो शाम की मुझे छोड़ दिया करो। फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि वो भी पूजा कर दी फिर मैं भी बैठूं करने के लिए ना यार। मैंने कहा एक टाइम की आप कर लिया करो, एक टाइम की मैं। तब कहीं जाके अब मैं करती हूँ। वैसे मंगलवार और शनिवार तो उनका है ही कि वो करते ही हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने आलू ना पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि आज मुझे ना आलू से रिलेटेड ही कुछ डिश बनानी थी, जो कि मेरे पति देव की बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाइस, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी दिन हो गए मुझे ये बनाए हुए। तो आज मेरे दिमाग में ना ऐसे ही आ गया, मैंने उनसे कुछ मतलब बताया भी नहीं, या कुछ ऐसा डिस्कस भी नहीं हुआ, बट ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा आज ना
ये बनाती हूँ, खुश हो जाएंगे। कभी कभार ना पतिदेव, मतलब वैसे तो चीज़ें बनती है, वो किसी भी चीज़ में आनाकानी नहीं करते, बट कभी कभी अपना दिल करता है ना कि जो उनका फेवरेट हो वो बनाओ। तो बस आज मैं उनका फेवरेट बना रही हूँ, भरवा शिमला मिर्च, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आलू की सिंपल सी स्टफिंग तैयार कर ली थी। उसके बाद स्टफिंग में लगाते हैं सिंपल सा तड़का, खाली जीरे का। तो क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने स्टफिंग में ही ऐड कर ली थी, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारे बेसिक मसाले, बस इसमें सिंपल जीरे का तड़का लगाऊंगी मैं। तो इसको अच्छे से हम धीमी आंच पे भून लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने स्टफिंग तैयार कर ली थी। उसके बाद बारी आती है शिमला मिर्च की। तो इनको ना अंदर से पूरे बीज निकाल देने हैं, ऊपर से जो इनका ये पार्ट होता है ना, ये हटा के और अंदर से बिल्कुल खाली कर लेना है, ये बीज सब निकाल देना है। और जैसे बीज निकाल दोगे ना, सारी चीज अंदर से खाली करने के बाद ना इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि बीज बिल्कुल भी रहने नहीं चाहिए शिमला मिर्च के अंदर। तो सारी शिमला मिर्च मैंने बिल्कुल खाली कर ली थी, और एक अभी मैंने छोड़ दी थी कि जितनी आलू की स्टफिंग है ना उतनी ही मुझे बनानी थी। तो बस यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया था, खाली कर ली थी अंदर से। अब इनके अंदर जो आलू की स्टफिंग थी ना वो फिल कर देंगे, जितनी भी हमारी शिमला मिर्च होंगी। तो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, जितनी मेरी स्टफिंग थी ना उतनी सारी शिमला मिर्च में आ गई थी कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने सारी शिमला मिर्च को अच्छे से फिल कर लिया। तो स्टफिंग फिल करने के बाद जो हमने शिमला मिर्च का ऊपर का पार्ट अलग किया था ना, उसको अच्छे से लगा देंगे स्टफिंग के ऊपर ना, वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और आप इस पे धागा भी बांध सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ। उसके बाद तेल गरम किया उसी कढ़ाई में जिसमें स्टफिंग बनाई थी, और सारी शिमला मिर्च उसमें ऐड कर देंगे। तो जो हटता है ना हट जाने दीजिए, थोड़ी बहुत तो स्टफिंग निकलती है बट टेस्टी लगती है। उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे 10 मिनट के लिए, और ये सॉफ्ट होती जाएगी। जब एक साइड से सॉफ्ट होती जाएगी तो इसको ना धीरे धीरे पलट देना है, बहुत आराम से, बहुत इजीली हो जाता है। पलटने के बाद इसको फिर से ढक के पकाना है 5-7 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल चारों तरफ से सॉफ्ट हो जाएगी ना। तो गाइस सब्जी खा के देखना, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे पतिदेव की तो फेवरेट है ये, सच में पहले से ही उनको बहुत अच्छी लगती है। तो जब तक हमारी शिमला मिर्च बनती है तो तब तक हम यहाँ अपना दूसरा काम कर लेते हैं। पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, वो बैठ गए थे टीवी देखने, और सब्जी देखते ही बोलते हैं कि आज मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है। मेरी तो भूख और ज़्यादा बढ़ गई है इस सब्जी को देख के। तो मैंने कहा हाँ, तो बस वो बैठ गए थे टीवी देखने के लिए। मैंने कहा तब तक मैं तैयार करती हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लो। उसके बाद मैं लग गई थी दूसरे काम में। मैंने निकाला है घी, जो मलाई मैंने 1 घंटे बाहर रख दी थी फ्रीजर से, और उसको मिक्सर में डाल के 2 मिनट के लिए घुमाया, तो हमारा कच्चा घी बन के तैयार है। इसको फिर ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया, और ये 10 दिन की मलाई का घी है मेरा। तो 10 दिन की मलाई से इतना घी तैयार हो जाता है, और जब मैं इसे पकाऊंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं एक साइड इसको गैस पे पकाने के लिए रख दूंगी, धीरे धीरे घी भी बनता रहेगा और साथ साथ मेरा डिनर भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कच्चा घी निकाल लिया, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत पसंद है। हमारे यहाँ इसे नोनी घी बोलते हैं। तो पराठे की रोटी के साथ हम लोग खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रायता बनाने लग गई थी। मैंने छाछ ली, बूंदी थोड़ी सोख करके रखी थी वो डाल दी, और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे ब्लैक सोल्ट वगैरह, थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, बट मैंने थोड़ी लाल मिर्च ऐड करी थी, थोड़ा सा वाइट वाला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला, वो सब ऐड करके उसको मिक्स करके रख दिया अलग। अब मैं बना दूंगी फटाफट से रोटियां, क्योंकि मेरे पति को ना सब्जी देख के और ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो अब थाली लगा के लेके चलते हैं पतिदेव के पास। तो गाइज मैंने दे दिया इनको डिनर। अब आप इनकी हरकतें देखना। पहले तो इनकी ये शुरू हो जाते हैं बच्चों वाली हरकतें, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको बोला है पहले बाइट लेके और खा के बताओ कैसा बना है। तो कह रहे अच्छा ही बना होगा क्योंकि तू खाना अच्छा ही बनाती है। मैंने कहा नहीं, बताना पड़ेगा। तो इन्होंने खाया, अब देखना इनका रिएक्शन। मैंने कहा रायता भी पियो, फिर मैंने इनको बोला, फिर कह रहे मैं तेरे को भी एक बाइट खिलाऊंगा, तू भी बताना। तो जैसे ही मैं इनको सर्व करके देती हूँ ना, हमेशा से इनका है कि ये मुझे बाइट ज़रूर खिलाते हैं पहला, चाहे मैं किचन में खाना बनाती रहो या जैसे भी। तो सच में ही गाइस सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है।
तो बस ये करने लग गए थे यहाँ पर डिनर। अब मैं बाकी का काम करती हूँ, फिर मैं भी डिनर करूँगी। तो गाइज़ खाना वगैरह सब हो गया था, किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी। जो नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन होता है वो मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी भी बना दिया और ये घी निकला है मेरा 10 दिन की मलाई से। आपने देख लिया, एक तो मैंने इसमें फिल कर दिया है, ये छोटा सा मुझे लगता है 250 ग्राम का होगा ये। तो इसमें फिल कर दिया, मेरे पास एक रखा हुआ था कंटेनर और दूसरा मैंने कटोरी में अलग मंदिर के लिए निकाल दिया। तो ये घी बना मेरा 10 दिन की मलाई से। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज है थर्सडे और आज ना उठने में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब हमें 8 बज गए थे आज, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी, रात को भी बारिश हो रही थी। पतिदेव को जाना था थोड़ा सा लेट, तो आज हम लोगों को उठने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उठते ही मैं भी नहा ली, पतिदेव भी नहा लिए। पतिदेव ने कर ली है पूजा, फिर मैंने बना दी थी चाय, मैंने तो पी ली अपनी। और अभी पतिदेव को चाय दे के फिर मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए और बाद में करेंगे बाकी का काम, क्योंकि फिर इनको जाना है ऑफिस। तो मैंने ना रात जो सब्ज़ी बनाई थी उससे मैंने 2 आलू रख लिए थे कि सुबह ना आलू के पराठे बना लूँगी, मौसम भी अच्छा है। तो उसी से मैंने यहाँ आलू के पराठे के लिए स्टफिंग बनाई और ये रात को मैंने घी बनाया था, इस वाले कंटेनर में रखा है। फिर आटा भी मैंने लगा लिया था फटाफट से। अब आटे को कर लेते हैं सेट और फटाफट बनाते हैं। बारिश के मौसम में आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और रात को मक्खन भी बनाया था, तो मक्खन के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बेल लिया, फिर उसमें रखेंगे स्टफिंग और उसको अच्छे से बेल देंगे। और आजकल के जो आलू आते हैं ना, बिल्कुल भी फटते नहीं है आलू के पराठे। फटते तब है जब आलू उबालो ना, बॉईल करो, तो उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड सा रहता है। बट अब वाले आलूओं में ना ऐसा कुछ नहीं है। इस मौसम में आलू के पराठे अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना लूँगी। पतिदेव कर रहे थे अपना ऑफिस का काम, नहा धो के बैठ गए थे। और आज मेरा अभी झाड़ू पोछा रह गया है, वो मैं करूँगी नाश्ता बनाने के बाद। फिर पतिदेव भी ऑफिस जाएंगे, तो इस वजह से मैं सबसे पहले नहा के नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर आलू के पराठे बन के तैयार है। अब मैं सर्व करूँगी मक्खन के साथ और चाय के साथ। तो गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने काम करने के लिए और पतिदेव तैयार होने लगे थे ऑफिस जाने के लिए। तो बस मेरा जो काम था मैंने स्टार्ट किया था बेडरूम से। तो सबसे पहले मैंने कंबल वगैरह फोल्ड करे और आज मैंने पहले नाश्ता बना लिया था। मैंने कहा ये काम तो होते रहेंगे, थोड़ा लेट हो ही गया था, अभी 9 बजे का टाइम हो गया था। तो नाश्ता वगैरह सब होने के बाद फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। वैसे मेरे पहले ही निपट जाते थे, बट आज हम थोड़ा लेट ही उठे। पतिदेव ने बोला कि मैं लेट जाऊँगा तो लेट उठेंगे थोड़ा सा आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। मैंने भी नाश्ता कर लिया, पतिदेव को भी करा दिया और लंच इन्होंने नहीं लिया क्योंकि लंच से तक ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो बेडरूम में जो है मैं झाड़ू वगैरह लगा के सारी डस्टिंग वगैरह करके आई। तो यहाँ पर इनका पूरा सामान फैला हुआ था। यहाँ बैठ के ये काम करते हैं ना, तो पूरा बच्चों की तरह फैला देते हैं। तो अभी ये अपना बैग वैग इन्होंने लगाया, फिर तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। तब तक मैं अपना झाड़ू का काम निपटा लूँगी, उसके बाद मेरा पोछा लगाना रह जाएगा। तो फिर मैं आ गई थी पूरे घर में झाड़ू डस्टिंग करने के बाद मॉप करने के लिए। और आज मुझे काम को थोड़ा लेट हुआ ना, मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन बना रखा है जल्दी का। तो रोज़ तो जल्दी निपट जाता था, आज ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मुझे ना अभी हैबिट सी हो गई थी ये वाला काम सुबह जल्दी करने का। तो मुझे ना अभी 9:30 बजे के टाइम भी ना इतना लेट दिख रहा था, क्योंकि
9 बजे लगी थी मैं झाड़ू में डस्टिंग में, तो 9:30 तक मेरा ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद पतिदेव भी निकल गए थे ऑफिस के लिए, तो मैंने तब उनके जाने के बाद पूरे घर में मॉप किया। 9:30 भी मुझे लेट ही लग रहा था, क्योंकि अभी मैं जल्दी निपटा लेती हूँ ये सब काम। फिर मेरे पास आ गया था फ़ोन, फिर मैं लग गई थी बात करने के लिए कि थोड़ा सा टाइम फिर फैमिली को भी देना पड़ता है। तो भतीजी का फ़ोन आ गया था, फिर हम दोनों ने काफ़ी देर तक बात करी। उसके बाद फिर मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू किया है। उसके बाद बाहर का मौसम देखा, एकदम अंधेरा छाया हुआ था और बारिश भी आ गई थी। तो मुझे अंदर बैठे हुए पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं बात कर रही थी फ़ोन पे और फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग रह रही थी मेरी, मैंने वो निपटाई। तो ये देखो, मैंने सुबह ही ये पूरी रेलिंग साफ़ करी थी। बारिश का पानी जो है ना पूरा रेलिंग पे था, सुबह ही मैंने साफ़ किया था। फिर से बूंदाबांदी के बाद फिर हो गया ये। तो ये तो जो बारिश आती है ना थोड़ा बहुत काम बढ़ाती है। वैसे तो मौसम अच्छा बन जाता है, बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बारिश से। तो गाइस काम हो गया है ख़त्म, और अब करती हूँ एडिटिंग वगैरह, क्योंकि थोड़ी सी तो मैंने रात को कर दी थी, अभी थोड़ी सी बाकी है। और काम A to Z मेरा निपट गया है। लेट उठे आज हम लोग, क्योंकि बारिश आ रही थी सुबह सुबह। तो पतिदेव बोलने लगे कि बारिश आ रही है, क्या ही करोगी, मुझे भी लेट जाना है। तो थोड़ा सा हम लेट उठे। उसके बाद हम उठते ही नहाए, पतिदेव भी मैं भी। उसके बाद मैं चली गई नाश्ता बनाने, और पतिदेव ने करी पूजा वगैरह। उसके बाद मैंने उनके जाने के बाद काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह। तो इस वजह से आज झाड़ू पोछा मैंने एंड में किया। तो बस काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब करती हूँ थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह, और ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।